ए, हाँ बोल। शैंकी काका यहाँ है, बता रहे हैं कि रूबल भैया ने उन्हें घर से निकाल दिया है। रूबल की इतनी हिम्मत की शैंकी को? मेरी बात सुन, शैंकी को कहीं मत जाने देना। एक काम कर, मेरी शैंकी से बात कर। जी, आदि आपसे बात करना चाहते। लीजिए। जी शैंकी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप कहीं नहीं जा रहे, आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, ओके? और अगर आपने जाने की बात की ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। आप प्लीज पंखुड़ी को फोन दीजिए। ओके। हाँ आदि, मेरी बात हो गई है, वो कहीं नहीं जाएंगे, ओके? ओके, बाय। शाम में मिलता हूँ। पता नहीं वहां साहब अकेले कैसे रह रहे होंगे। साहब जी, साहब जी आपकी दवाई। Please have your seat. Thank you. Good morning, everybody. With your permission, I'd like to begin the presentation. मिस्टर कुमार, आपको किसी ने कहा प्रेजेंटेशन देने को? ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आप देंगे? दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। गो एंड सिट। ये प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। सो रिस्पेक्टेड जेंटलमैन, जैसे आप सभी जानते हैं कि दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज माइनिंग और नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन फील्ड में वेंचर आउट होने वाली। जस्ट अ क्वेश्चन मिस्टर दीवान। या श्योर। कंपनी जो 8% प्रॉफिट का दावा कर रही है, उसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है? जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल लेट यू नो। या थैंक्स। May I, sir? वो एक्चुअली मुझे मिस्टर दीवान को ब्रीफ करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन I'll take care of the questions. या मिस्टर दीवान के कहने का मतलब ये है कि दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने इस प्रोजेक्ट में बहुत समय रिसर्च में लगाया है। We spent about 8 months, sir. So I'm going to take you through this project, all right? अब पंखुड़ी बेटा, कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ। क्या हुआ नाना जी? आपको तो बहुत खांसी है। वेदर चेंज की वजह से हो गया क्या? अरे नहीं, बस बुढ़ापे में तो ऐसा होता ही रहता है ना। नहीं देखिए, पहले आप प्लीज दवाई ले लीजिए, बाकी सब बाद में, नहीं तो ये और बढ़ जाएगी खांसी। दवाई खत्म हो गई है, नई मंगवाई है, वो सिरप आ जाएगा तो मैं पी लूंगा। हेलो नाना जी। मैं बाद में बात करता हूँ तुम्हारे साथ, ओके? हाँ। मुझे एक बार दीवान मैंशन जाना पड़ेगा। And we guarantee you that. आपसे ज्यादा तो आपका ये ऑर्डिनरी एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानता है। वेल डन। थैंक यू सर।
जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन दिया है, हम सब लोग उससे कन्विंस हुए। ये प्रोजेक्ट अच्छा है और इसमें पैसा लगाना काफी फायदे का सौदा होगा। गुड लक। थैंक यू फॉर योर बिजनेस। अगर तू दोबारा नहीं चाहता कि घर के बाहर भी लोगों को पता चले कि तू कितना बड़ा फूल है, तो मुझे रोकने से पहले ना 2 बार सोच लेना। इस चेयर पर बैठने से सिर्फ पावर आ सकती है, अकल नहीं। और आज तूने जो शैंकी के साथ किया ना, मैं कभी भूलूंगा नहीं। You'll have to pay for this. हाँ बेटा, मैं मानती हूँ कि शैंकी बहुत सालों से यहाँ काम करता था, लेकिन था तो वो एक नौकर ही ना। ये मैं नहीं कहती हूँ, रूबल कहता है। अब उसे कौन समझाएगा बता। लेकिन तू चिंता मत कर, कोई दूसरा केयरटेकर आ जाएगा इस घर में। वैसे भी मैंने अपने पहचान वालों में ये बात फैला दी है कि दीवान मेंशन में एक केयरटेकर की जरूरत है। तू चिंता मत कर, हाँ ठीक है। डैडी जी आप बाहर क्यों आ गए? आपको कितनी खांसी हो रही है, देखो जाके आराम कीजिए ना। मैं किसी से कहकर आपके लिए दवाई मंगवाती हूँ। रहने दो, 2 घंटे पहले मंगवाई थी, अभी तक नहीं आई है। मैंने किसी और को कहकर मंगवा ली है। वो एक्चुअली सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है ना, तुम परेशानी में मैं भूल गई, सॉरी। फिर भी मैं एक बार देखती हूँ। हाँ दो ही दिन में क्या हाल हो गया नाना जी का। कैसे रहेंगे वो इस दीवान मेंशन में? पहले शैंकी काका थे तो चिंता नहीं थी, और अब नया केयरटेकर आएगा, पता नहीं कैसा होगा। अगर मैं केयरटेकर बनकर आ जाऊं तो? हाँ, मुझे ही आ जाना चाहिए। नाना जी। अरे तुम यहाँ? तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? अब आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। चलिए, लेकिन जल्दी से आप दवाई पी लीजिए। अरे तू कहाँ से लेकर आ गई है? आपसे फोन पे बात हुई थी ना, पीजिए। तू भी कितना ख्याल रखती है अपने नाना का। सच कहूं, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। नाना जी, अब शैंकी काका भी हमारे साथ ही रहेंगे। रियली? अरे ये तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। चलो अच्छा है, तुम आदि, अवंतिका और हरीश के साथ वो रहेगा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे पास रहे। क्या सोचने लगी तुम ऐसा करो, तुम अभी तुम यहां से जाओ। पर नाना जी, मैं अभी तो आई हूँ। अरे नहीं, देखो मुझे अब यहाँ किसी पर भरोसा नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो कोई आ जाए और तुम्हें देखकर उल्टा सुल्टा कहे, वो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नाना जी प्लीज थोड़ी देर अपने पास रहने दीजिए ना। नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाओ प्लीज। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जीती रहो बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। क्या करूं? नाना जी तो यहाँ बिल्कुल अकेले।
कुछ तो करना होगा मुझे। लेकिन जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है शैंकी? मेरी प्रॉब्लम बस इतनी है कि आप मुझे तनख्वाह देने की बात मत कीजिए। देखिए घर के हालात अभी ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएंगे तब देख लेंगे। घर की हालत इतनी भी बुरी नहीं है शैंकी कि हम आपकी तनख्वाह अफोर्ड ना कर सके। देखो बड़ी बीवी, मैं आपको आपकी बात याद दिला देता हूँ। आपने कहा था शैंकी इस घर में रहना है तो घर का सदस्य बन के रहिए। तो आप मुझे बताइए कि आप घर के किस सदस्य को तनख्वाह देते हैं जो मुझे देने की बात कर रहे हैं? मुझे मिलती है थोड़ी थोड़ी। हरीश नहीं, बट यू नो ही इज गॉट अ पॉइंट। अब जवाब दो। अब क्या जवाब दूं? आप जैसे भी रहना चाहते हैं, लेकिन आप यहीं रहेंगे। और फिर डैड को भी तसल्ली होगी कि आप हमारे यहाँ रह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर मुझे सचमुच नाना जी के लिए कुछ करना है तो मुझे केयर टेकर वाली जॉब के लिए ट्राई करना होगा। लेकिन मॉम और आदि वो मुझे काम करने के लिए वहां कभी नहीं जाने देंगे। आ गई तुम? हरीश, मैं ग्रोसरी स्टोर जा रही। तो कुछ पैसे ले लो। नहीं, पैसे हैं मेरे पास। मॉम, मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। हम दोनों कराते हैं। हाँ जाओ जाओ। चाची, आपको पता है जब आपकी शादी हुई थी ना तो मैं और पंखुड़ी तो बहुत छोटे थे, तो इसलिए इतना कुछ याद नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद है कि आप वो पहली दुल्हन थी जिसे हमने इतने करीब से देखा था। चाची, आपको पता है चाचा तो घोड़े पे बैठकर एकदम राजकुमार लग रहे थे और आप दुल्हन के इसमें एकदम राजकुमारी। मैं और पंखुड़ी तो चाची, मैं आती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे उसका फोन आया था नमन। तो मैं क्या करूं? लिसन, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। तुम मुझे यहाँ इसलिए छोड़कर गए हो ना ताकि तुम वहाँ अपनी मनमानी कर सको। हाँ, मैं तुम्हें वहाँ इसलिए छोड़ के आया था क्योंकि मुझे लगा इससे तुम्हारे मम्मी डैडी को खुशी मिलेगी और तुम्हें भी। लेकिन तुम्हें तो हमेशा गलत दिशा में सोचना होता है ना। फाइन, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। That's it. नमन, नमन मेरी ऑटो, ऑटो। ये रूबल और लतिका हमेशा दूसरों की लाइफ में केओस करते रहते हैं। अब वहां दीवान मैंशन में अकेले हैं तो आई एम श्योर वहां सिचुएशन और वर्स हो गई होगी। मुझे डैड की बहुत फिक्र हो रही है पंखुड़ी। पता नहीं वो वहां अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे। और ये आदि भी आजकल डिस्टर्ब रहने लगा है। आई एम टेलिंग यू पंखुड़ी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। हम उन्हें सबक सिखा कर ही रहेंगे। मॉम, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर हमें फिर से सब कुछ ठीक करने का मौका मिले तो? आई विश हमें ऐसा मौका मिले पंखुड़ी। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि हमें ग्रोसरी के लिए एक सिस्टम अपनाना चाहिए जिसमें हम महीने की पहली तारीख को ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि तुम जानती हो कि आदि की तो मंथली सैलरी है। अगर ये प्लान हो जाएगा तो हम बाकी के एक्सपेंसेस भी प्लान कर सकेंगे। पंखुड़ी बेटा, एक रिक्वेस्ट है, ये बात हरीश से मत कहना। पर मॉम, हम पापा से ये बात कैसे छुपा सकते हैं? छुपानी पड़ेगी पंखुड़ी। जब उन्हें पता चलेगा कि हम इस तरह प्लान करके अपने खर्चे कर रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और सही रीजंस के लिए अगर हम किसी को कोई चीज नहीं बताते तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती पंखुड़ी। ओके?
ड्राइवर, वो जो 2 औरतें खड़ी है ना, वहां गाड़ी ले लो। इतनी धूप में चलते चलते तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हाँ, वो धूप में पैदल इसलिए चल रहे हैं भाभी क्योंकि हमें विटामिन डी की कमी ना हो सके। अच्छा, बहुत वॉक होगी, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को ड्रॉप करती हूँ। कहाँ जाना? देखो, मना मत करना, मुझे बुरा लगेगा। वैसे जा कहाँ रहे हो तुम लोग? सब्जी मंडी? चलो बड़ी मंडी चलते हैं, वहाँ सब्जी बहुत सस्ती मिलती है, बहुत पैसे भी बच जाएंगे तुम्हारे। ऐसे समय में जितने भी पैसे बचाओ ना, कम ही है। मैं समझ सकती हूँ अवंतिका, कभी कभी आदतें बदलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदतें बदल जाती हैं भाभी, लेकिन सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े घर में शादी करके आते हैं। अचानक से रिचनेस, अचानक से इतना पैसा देख के शायद अपनी स्टेबिलिटी खो देते हैं। बिल्कुल 100% सही बात कही तुमने अवंतिका। अब देखो ना, तुमने बड़ी मुश्किल से पंखुरी को अपनी बहू स्वीकारा, और जब उसका दीवान मेंशन में रहने का वक्त आया तो बेचारी को वो घर छोड़ के अपने असली घर जाना पड़ा। अब इतने बड़े महल जैसे घर को छोड़ के हरीश के छोटे घर में रहना, अब इसके लिए मुश्किल तो होगा ही ना। भाई, मैं तो अपनी बहू के पैरों तले मखमल बिछा के रखूंगी। हाँ, अगर दिल बड़ा हो तो बड़े घर की कोई जरूरत नहीं होती भाभी। और वैसे भी मेरी बहू इतनी नाजुक नहीं है कि मखमल के बिना जिंदगी में अपने कदम आगे ना बढ़ा सके। वैसे आपकी भी तो अब बहू आने वाली है। आई जस्ट प्रे कि रूबल और लतिका की शादी बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए। आफ्टर ऑल रूबल डिजर्व्स लतिका, और आप भी तो अपनी डॉटर इन लॉ से काफी खुश हैं। वैसे रूबल आपका बेटा है भाभी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी रूबल के इस बिहेवियर से खुश नहीं हैं। हाँ, वो अब देखो ना कैसा हो गया है वो। इसका मतलब आप तो मेरी साइड हुई। तो फिर भाभी आप रूबल को समझाती क्यों नहीं? वो जिस तरह से आजकल बिहेव कर रहा है, जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं उसे अलाउ कर रही हूँ। वैसे रूबल को सबक सिखाने के लिए हम चारों में से कोई एक ही काफी है। एनी वन ऑफ अस। जानती हैं क्यों? क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। पूजा पाठ और भगवान में तो आप भी बिलीव करती हैं। एंड इट्स ऑलवेज गुड ओवर इविल। और फिर इतनी समझदार तो आप हैं ये जानने के लिए कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। Get it? Stop the car, please. हम यहीं उतरना पसंद करेंगे भाभी, और यहाँ से आगे का रास्ता हम खुद ही तय करेंगे। पंकुरी, ये सब बातें भाभी को कम्युनिकेट करनी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं गाड़ी में बैठी। मॉम ने सही कहा, रूबल भैया के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है, और हमें कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा ताकि रूबल भैया को उनकी गलती का एहसास करवा सके। क्या मुझे केयर टेकर की जॉब ले लेनी चाहिए? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।